निर्मल चौधरी को कल पुलिस ने हिरासत में लिया था और आज उसे जमानत मिल चुकी है। आतंकवादी है ये। ये हालात है क्या? ये हालात में जा रहा हूँ राजस्थान में। राजस्थान में ये हालात में जा रहा हूँ मैं आज भी। मैं ये पूरा एग्जाम में कैसे कर रहे हो? क्या कर रहे हो एग्जाम में? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ दो परिवारों की त्रासदी नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की संवेदनहीनता और सियासत की कड़वी हकीकत को सामने लाता है। सवाल ये नहीं कि न्याय मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि आखिर कब तक पीड़ितों को सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और वो समाज जिनका मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कब तक करेंगे। पिछले हफ्ते जयपुर में जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। 13 जून 2025 को उन्होंने सल्फोस की गोलियां खाई और अगले दिन एसएमएस अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनके एचओडी की प्रताड़ना ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया। जाट और बिश्नोई समाज के कई विधायकों और सांसदों के होने के बावजूद न्याय के लिए 7 दिन तक एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देना पड़ा। इस आंदोलन को लीड किया आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने। भारी बारिश में धरने और सीएम आवास घेराव का ऐलान करने के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। आरोपी एचओडी का इस्तीफा हुआ, मृतक की पत्नी को नौकरी और मुआवजे का भरोसा मिला। लेकिन सोचिए, अगर बेनीवाल जैसे नेता न होते तो क्या होता। अब चलते हैं उदयपुर, जहां एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक्स पर मिली जानकारी के मुताबिक आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 18 जून 2025 को डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई। परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है कि वाटर कूलर में करंट आने से उनकी जान गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। 3 दिन से परिजन और डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं, मोर्चरी में रखी रवि शर्मा की पार्थिव देह के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रवि शर्मा जो ब्राह्मण समाज से थे, महज 35 साल के थे और अपनी 2 मासूम बेटियों 3 साल की और 1.5 साल की को पीछे छोड़ गए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ब्राह्मण समाज, जिसके राजस्थान में कई विधायक और कुछ सांसद हैं, वो कहाँ है? एक्स पर अब तक किसी भी ब्राह्मण विधायक या सांसद का इस मामले में ट्वीट तक नहीं दिखा। जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो नहीं। न धरना स्थल पर कोई पहुंचा, न ही कोई बयान आया। ये वही नेता है जो बीजेपी और कांग्रेस जैसे दिग्गज दलों के टिकट पर जीत कर आए। लेकिन क्या इनमें अपने समाज के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत है, या ये सिर्फ पार्टी लाइन पर चलने वाले चेहरे हैं जिनमें न अपनी सोच है न संवेदनशीलता। इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चा नेता वही है जो हर पीड़ित के साथ खड़ा हो। 21 जून 2025 को उन्होंने एक्स पर लिखा, उदयपुर स्थित आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में नागौर संसदीय क्षेत्र के मकराना निवासी डॉक्टर रवि शर्मा का 3 दिन पहले वाटर कूलर के करंट से दुखद निधन हो गया। संबंधित मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट चिकित्सक न्याय की मांग को लेकर आंदोलित हैं। 3 दिनों से डॉक्टर रवि शर्मा की पार्थिव देह अस्पताल की मोर्चरी में है। बेनीवाल ने परिजनों से बात की, कलेक्टर से दोबारा पोस्टमार्टम की मांग उठाई और ज़रूरत पड़ने पर उदयपुर जाने का ऐलान किया। ये है नेतृत्व जो न सिर्फ अपने समाज बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ता है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक्स पर इस मामले को उठाया। उन्होंने 21 जून को लिखा, डॉक्टर राकेश बिश्नोई और अब डॉक्टर रवि शर्मा की मौतें राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं की बदहाली और डॉक्टरों की सुरक्षा में बीजेपी सरकार की नाकामी का सबूत है। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। लेकिन ब्राह्मण समाज के नेताओं की चुप्पी अब भी सवालों के घेरे में है। अब जरा गौर कीजिए, राजस्थान में कई ऐसे समुदाय हैं जिनका न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न ही विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व है। उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? और जिनके पास प्रतिनिधि हैं, अगर वो ही चुप रहें तो उनसे क्या उम्मीद? डॉक्टर रवि शर्मा का परिवार आज सड़कों पर है, उनकी बेटियां अपने पिता के साये से महरूम हैं। लेकिन क्या उन नेताओं को जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं इस दर्द का एहसास है? हनुमान बेनीवाल का आभार कि उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर राकेश बिश्नोई बल्कि डॉक्टर रवि शर्मा के लिए भी आवाज़ उठाई। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है, क्या राजस्थान का सियासी सिस्टम कभी इतना संवेदनशील होगा कि किसी को न्याय के लिए सड़कों पर न उतरना पड़े?
क्या वो दिन आएगा जब हर समाज की आवाज़ को बराबर का सम्मान मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? क्या हर समाज को बेनीवाल जैसे नेतृत्व की ज़रूरत है, या हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो सिर्फ अपनी पार्टी की लाइन पर न नाचें? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार को न्याय मिले तो हनुमान बेनीवाल को टैग करें, साथ ही उन विधायकों और सांसदों को भी टैग करें जिन्हें आप इस मुद्दे पर बोलते देखना चाहते हैं। सीकर संदेश, जहां सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।